अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 1.2 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पार्ट डिटेल में पिछली वीडियो में मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब ये वैल्यू उन्होंने बता दिया, अब इस वैल्यू को पुट कर करके हमने इसको सॉल्व करना है। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब ये है कि डायरेक्ट पहले इसके अंदर वैल्यूज़ को हम पुट कर दें और डायरेक्ट एलसीएम वगैरह ले लें, तो ये बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमने ईजीएस्ट वे ढूंढना है इसका जो बहुत आसान हो। तो ईजीएस्ट वे से किस तरह से हम इसको कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। सो हियर इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, ये दी हुई है x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। उसके बाद हमें वैल्यू दी हुई है 1/x इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे x की वैल्यू हमने नीचे लिख दिया 1/x, यानी x की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लिख दिया इज इक्वल टू। उसके बाद अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम 1/x को सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन हम उसे x में ऐड करेंगे। अगर आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे भी लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, वो भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, वो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। हमने ईजी करना है थोड़े से स्टेप्स के अंदर। 1/x लिखा। अब हमें पता है डिनोमिनेटर में इस तरह की वैल्यू होती है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग रैशनलाइज करते हैं। अगर स्क्वायर रूट ऊपर या किसी भी तरह की वैल्यू अगर इन्वर्स में इस तरह वैल्यू आ जाए तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायर रूट रैशनलाइज करते हैं। बाय रैशनलाइजिंग ये आपको पता है प्लस का साइन जो है वो माइनस में चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये किया, यहाँ पे माइनस में चला गया। उसके बाद अब हमें पता है कि नीचे हमारा वो फार्मूला लग गया, a प्लस बी ए माइनस बी को बंद करेंगे तो a स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये वाला फार्मूला हमारा यूज हुआ, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी सेम वैल्यूज एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो उनको हम इकट्ठा करके ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हम उनको इस तरह से लिख सकते हैं। रिमाइंड करवाने के लिए लिखा है सिर्फ। अच्छा जी, अब हमें 3 3 9 हो गया और ये वाला स्क्वायर रूट हमारा इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 8 रह गया। तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 होता है, यानी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 हमारे पास आ गई वैल्यू। ये आप लोगों ने ऐसे भी याद रखना है कि x का वैल्यू अगर ये है ना इस तरह की फॉर्म में, मतलब वैल्यू दरम्यान में प्लस या माइनस का साइन है और दूसरी वैल्यू है, तो उसका इन्वर्स हमेशा ना इसका साइन चेंज करके ही आएगा। यानी इसमें देखें ये प्लस है और अगर इसका इन्वर्स किया तो यहाँ पर माइनस आ गया, लेकिन फिर भी आपने ये स्टेप्स करने हैं। अब हमारा x ये है तो 1/x हमारा ये आ गया, तो अब हमने x और 1/x को प्लस कर देना है। x प्लस 1/x कर दिया, x की वैल्यू है, ये 1/x की वैल्यू है, दोनों को प्लस करेंगे हम तो हमारे पास आ गया। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 + 3 हमारे पास 6 होती है, ये हमारे पास आ गया। सेकंड पार्ट है हमारे पास x माइनस 1/x। तो अब आपने क्या करना है, जब ये अगर आपको अभी यहाँ तो नोट्स मेकिंग करवा रही हूँ ना, समझा रही हूँ, पेपर में अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो आपने क्या करना है, ऐसे ही x लिखा, फिर आपने 1/x निकालना है सेम ही इन्हीं स्टेप्स के ऊपर। ये सारा आपने मेथड करना है, यहाँ तक 1/x निकालना है। 1/x निकालने के बाद यहाँ पे हमने दोनों को प्लस किया, यहाँ पे हमने क्या किया, मैं अब दोबारा नहीं कर रही, यहाँ पे मैंने x माइनस 1/x कर दिया। अब x हमारा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है माइनस, और हमारा 1/x जो है ना वो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है, तो इन दोनों को कर दिया। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो अब ये देखें, ये 3 जो है यहाँ पे क्या है, प्लस का, और ये माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों प्लस हो के 2 स्क्वायर रूट 8 बन जाएगी। हमारे पास आंसर आ गया। अब है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब ये हमने फार्मूलाज की ही मदद से करना है, ये हमने याद रखना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हमें पता है ना, होल फार्मूला खुलता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला। अब आप लोगों को अभी हम लोगों ने x प्लस 1/x का स्क्वायर किया, तो अभी आप लोगों ने निकाला है 6, ये वैल्यू निकली। अभी पीछे हमने जो है यहाँ पे भी निकाला है x प्लस 1/x। अच्छा, आपने पेपर में जब आपको ये वाला क्वेश्चन आना है ना, आपने डायरेक्ट नहीं बता देना कि x प्लस 1/x वो 6 के बराबर है। आपने अच्छा इंप्रेशन देना है एग्जामिनर पे। आपने क्या करना है, x बताया, 1/x सारा सॉल्व किया यहाँ तक, उसके बाद x प्लस 1/x किया, हमारा आंसर 6 आ गया। यहाँ तक आपने करने के बाद आपने दोनों तरफ इनका स्क्वायर कर देना। ऐसे हमने पहले वहाँ पर निकाल दिया, इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रही, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ ले रही हूँ। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिया और उसका आंसर 6 था, उसका भी स्क्वायर आ गया। तो इधर हमने a प्लस बी का फार्मूला खोला, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2a हमारा x है और b हमारा 1/x है, वो लिख दिया हमने यहाँ पे। और 6 था 36, ये वाला x इस x के साथ कैंसिल हो गया, x² प्लस 1/x x² रह गया यहाँ पे। ये 2 यहाँ पे प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, तो 36 माइनस 2 किया तो हमारे पास 34 आंसर आ गया इसका। अब नेक्स्ट हमारे पास x² माइनस 1/x²। अब इसको किस तरीके से हमने सॉल्व करना है? अब पहले तो हमने ये फार्मूला लगा लिया प्लस की मदद से। अब हम पहले अलग से x² निकाल लेते हैं, फिर अलग से 1/x² निकाल लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी इस तरीके से हो सकता है कि पहले हम अलग से x² निकाल दें, फिर अलग से 1/x² निकाल दें और फिर दोनों को प्लस कर दें। और लेकिन यहाँ पे हमने ये फार्मूला यूज़ कर लिया इजी, लेकिन यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ नहीं ना हो सकता जो ऊपर किया, लेकिन ये वाला मेथड यहाँ पे लग सकता है। यहाँ पे हमने x² जो है वो निकाल लिया सबसे पहले। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम लोगों ने जो है वो वैल्यू लिखी। a² करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस b² करेंगे तो 8 आ जाएगा। एंड देन इसी तरह 2ab करेंगे तो हमारे पास 2 3 6 √8 आ जाएगा। तो ये 9 और 8 को जब हमने प्लस किया है ना, यानी कि ये इस तरह से हुआ। यहाँ पे एक स्टेप नहीं मैंने किया, 9 प्लस 3 का a का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, b का स्क्वायर किया हमारे पास तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, 8 रह जाएगा। और प्लस 2ab किया तो ये हमारे पास 2 3 6 √8 इस तरह से हुआ ये 17 × 6। अब हमें 1/x का चाहिए, 1/x का स्क्वायर चाहिए, तो हमने अभी 1/x यहाँ पे पीछे निकाला हुआ है। आपने ये सारा करने के बाद बताना है 1/x ये है, फिर आपने इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर देना। आपने हर क्वेश्चन में हर स्टेप करना है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं लिखना। 17 - 6 × √8 लिख दिया। उसके बाद आपने x की वैल्यू -1/x² कर दिया, ये x की वैल्यू है -1/x² कर दिया। इसमें माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 17 के साथ माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू। यहाँ से 17 से कैंसिल हो गया, प्लस 6 12 हो गए और √8 आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है x4 + 1/x4। अब इसको कैसे निकालेंगे हम? पहले तो x² + 1/x² था, तो हमने x + 1/x का होल स्क्वायर ले लिया। लेकिन अब हमें x4 चाहिए, तो हम x² + 1/x² का स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आपको आएगा पेपर में, तो आपने x² + 1/x² वाला जो है ना, ये सारा प्रोसीजर करना है। यानी आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने x बताना है, फिर आपने 1/x निकालना है। उसके बाद आपने वहाँ से x² + 1/x² निकाल के 34, उसके बाद आपने दोनों तरफ इसका भी होल स्क्वायर लेना है, क्योंकि हमने पहले सिंपल वैल्यू थी, फिर हम स्क्वायर तक गए, फिर हम 4 तक आए, स्टेप बाय स्टेप। तो x² + 1/x² जो हमारे पास है वो 34 निकल आया। दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया, दोनों तरफ स्क्वायर लेने के बाद इसका हमने फार्मूला खोल लिया, a² + b² + 2ab। ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 34 का हमने स्क्वायर किया तो 1156 हमारे पास आ गया। ये वाला 2 इधर प्लस का, दूसरी तरफ जाके जब इसमें से माइनस होगा तो 1154 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इनकेस आपको क्वेश्चन लिखा आता है कि x की मतलब वैल्यूज़ निकालें, आपको एक सिंपल आ जाता है, एक x² + 1/x², यानी 2-3 पार्ट आ जाते हैं, तो फिर आप रेफ़र कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे आपको उन्होंने कहा है पार्ट 1 में आप ये निकालें, पार्ट 2 में ये देने के लिए कहा, तो हम यहाँ पे ना फिर सिंपल लिख देंगे कि फ्रॉम पार्ट 1 और डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देंगे। फिर हमने पार्ट 1 तो पेपर में सॉल्व कर दिया है, तो पार्ट 2 हमें सारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम वहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आया ही एक है यही वाला, तो आपने एक एक स्टेप बताना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा आसान है। x - 1/x, आपने x बताया, 1/x बताया, दोनों को माइनस कर दिया, जो हमने पहले अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें किया हुआ है। और आंसर हमारे पास आया था 2 × √8। अब हमें इसका होल स्क्वायर चाहिए, तो हमने दोनों तरफ इसका स्क्वायर ले लिया। अब 2 2 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 2 4, और जब हम √8 का स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो 4 8 32 हमारे पास होता है। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है इसका क्वेश्चन नंबर 6 का। यहाँ तक हमारे सारे पार्ट्स हो गए। सॉरी, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 4।
और इसके करवाने से पहले मैं आपको बताती हूँ, अभी तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये। अब उन्होंने कहा फाइंड द रैशनल नंबर्स पी एंड क्यू। फाइंड द रैशनल नंबर्स पी एंड क्यू। यहाँ इनमें हमने असल में पी और क्यू की वैल्यू निकाली है सच डैट ये। अब हम इसको किस तरीके से निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह की वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरफ हम रैशनलाइजेशन करेंगे। और ये कोई नहीं होता कि अगर इस तरफ रैशनलाइजेशन किया तो इधर क्यों नहीं की, क्योंकि हम रैशनलाइजेशन में वही वैल्यू ऊपर होती है वही नीचे होती है। और अगर इसको कट कर दे काट दें आपस में तो दोबारा यही वैल्यू आ जाती है। यानी कि ये इफ़ेक्ट नहीं करती कि जो हम इधर भी कर रहे हैं तो उधर भी करें। तो इधर हमने सिर्फ कर दिया। आपको पता है नीचे एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लिख देंगे और ऊपर वाली दोनों वैल्यू को इस तरह मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या किया? 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24 इंटू स्क्वायर रूट 2। उसके बाद माइनस 3 4 ज़ा 12 एंड स्क्वायर रूट 2 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया यानी, और माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 एंड 2 दफ़ा स्क्वायर रूट 2 आ गया हमारे पास। और ये इस तरह हमारे पास जो है ना राइट हैंड साइड वो इसी तरह चलती जाएगी। अब हमें इसकी सिम्प्लीफिकेशन करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोग चाहे ना डायरेक्ट इनको प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इनको डायरेक्ट प्लस नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ। स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर कर लिया हमने, ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया और नेक्स्ट स्टेप में, और इस तरह साथ 4 4 ज़ा 16 आ गया, 3 3 ज़ा 9 और 9 के साथ ये वाला स्क्वायर रूट का ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ से जब इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई होगा तो ये कैंसिल होकर सिर्फ 2 रह जाएगा। तो 9 2 ज़ा 18 आ गया हमारे पास, 16 माइनस 18 किया तो माइनस 2 आ गया। इसी तरह यहाँ से भी कैंसिल कर दिया हमने, यहाँ पे भी 2 रह गया अंदर, 9 2 ज़ा 18 कर दिया, नीचे माइनस 2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 36 आ गया, दोनों ऐड कर दिया तो 36 स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब 32 प्लस 18 हमारे पास 50 है, माइनस 36 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2। अब हमने 2 को 50 के साथ पहले सेपरेट किया, फिर 36 के साथ हमने सेपरेट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक कैरी इधर चला गया, 2 5 ज़ा 10 कटिंग की तो यहाँ पर 25 आ गए। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो 18 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे सेम से बन गया, ये हमारा इधर एक सिंपल वैल्यू है, इधर भी एक सिंपल वैल्यू है, प्लस इधर क्यू है स्क्वायर रूट 2 के साथ, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 के साथ एक वैल्यू लिखी हुई है। तो अब देखिए हमने कंपेयर करना है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, इनकी वैल्यू कंपेयर करने से ही निकलेगी। यहाँ पे सिंपल क्या है? पी है, तो इधर सिंपल वैल्यू क्या है हमारे पास? -25 है, तो पी की वैल्यू क्या होगी? -25, और स्क्वायर रूट 2 के साथ क्यू है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 के साथ 18 पड़ा हुआ है, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? +18 होगी। तो ये दोनों हमारे पास पी एंड क्यू की वैल्यूज़ आ गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वो भी बहुत ज़्यादा इजी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है इसके अंदर। इसके भी 4 पार्ट है हमारे पास, जल्दी से हम देखेंगे ए बी 1 2 और 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, बहुत ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पिछली वीडियोज़ में भी मैं कहती रही हूँ कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपने फोकस किस बात पर करना है? आपने जो बाहर ऊपर पावर लिखी हुई है ना, जो भी इंडेक्स है उसका, उसमें आपने नीचे वाली वैल्यू के ऊपर फोकस करना है। आपने अंदर ऊपर टॉप पे वो वैल्यू बनानी है, जो यहाँ पे नीचे फ्रैक्शन में, जो पावर की फ्रैक्शन में जो नीचे वैल्यू पड़ी है ना, आपने वो अंदर बना देनी है ताकि दोनों कैंसिल हो सके। तो अब यहाँ पे 25 है, अगर हम इसको 5 स्क्वायर लिख दें, यानी 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है, तो हम इसको 5 स्क्वायर लिख सकते हैं 3/2। इसी तरह 243 आ गया। इसी तरह आप 3 को 3 टाइम्स, और इसका एक आसान तरीका भी है, बल्कि जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको ये ज़ुबानी याद रह जाएगा कि आपकी मतलब इसको हम किस किस से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब अभी आप न्यू अगर पढ़ रहे हैं ना, तो फिर आपको थोड़ी मुश्किल होगी, तो आप इस तरीके से करें, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। 25 का तो याद हो ही जाता है, इतना कोई मुश्किल नहीं होता। तो यहाँ पे 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, उसके बाद 3 2 ज़ा 6, 2 इधर चले गए, 3 7 ज़ा 21, उसके बाद 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4 5। तो हम इसको 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू थी इस वजह से। अब 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, बहुत ईजी है, और 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया? यहाँ पे हम इसकी पावर्स को कैंसिल करेंगे,
ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये वाला 5 इस 5 के साथ कैंसिल, ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल, ये वाला 4 इसके साथ कैंसिल। अब 5 की पावर 3 रहेगी, यहाँ पे 3 की पावर 3 रहेगी, यहाँ पे 2 की पावर 5 रहेगी, यहाँ पे 2 की पावर 4 रहेगी। अब हमने क्या किया, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 125 आ गया, 3 को 3 टाइम्स किया 27 आ गया, 2 को 5 टाइम्स किया 32 आ गया, 2 को 4 टाइम्स किया 16 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया और नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया और ये कटिंग भी नहीं हो रही, तो ये हमारा आंसर। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देखिए, आप 54 भी किसी भी वैल्यू का जो है ना वो स्क्वायर नहीं बन सकता। इसको भी आप जब इस तरीके से प्राइम इस फैक्टर्स निकालेंगे ना तो थोड़े डिफरेंट निकलेगा, 2 निकलेगा और 5 निकलेगा, 3 निकलेगा। यहाँ पे भी हमने अच्छा, अब हमारा जो मेन फोकस है ना वो ये स्क्वायर रूट्स है, ताकि हम इसके अंदर से ना कोई कॉमन वैल्यूज़ निकाल सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल अब ना 27 को देखेंगे हम, 27 को करके फटाफट से कि ये क्या आएगा आंसर। तो हम 27 बल्कि ये इधर इतना हिस्सा पड़ा हुआ है जो हमने अभी किया, 27 का 1 2 3, यानी हम 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो हम बाहर भी देखेंगे स्क्वायर रूट भी क्या है, इन दी फॉर्म ऑफ 3 है, उसको हम पावर 1/3 लिख सकते हैं। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, यहाँ पे 3 आ गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है स्टेप, अब हमारा है 216 स्टेप, 216, इसी को 216 कर लेते हैं हम। 216 देखिए, अब 2 10 20 करेंगे इसे हम, और यहाँ पे बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, 2 1 2 2 8 16 करते हैं, तो ये गलत हो जाए। 216 को हम इस तरीके से कर रहे हैं, इसका मतलब हम 216 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, 2 के साथ कर रहे हैं तो 2 हिस्सों में कर रहे हैं। तो 216 को 2 हिस्सों में करें तो 18 कभी भी नहीं आता, 2 1 2 2 8 16, 18 कभी भी नहीं आता। एक हिस्सा 18 आ जाएगा तो दूसरा हिस्सा क्या आएगा, फिर दूसरा तो बहुत बड़ी वैल्यू हमें चाहिए होगी, और 18 को 2 दफ़ा प्लस करने पे 216 नहीं आता। नीचे वो वैल्यू आए जिसको 2 दफ़ा प्लस करने पे जो है हमारे पास 216 आए। एक पॉइंट ये, दूसरा इस तरह जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं, मैथमेटिक टिप देने लगी हूँ आपको कि तो आप ना अगर पहले वाली वैल्यू बाहर वाली वैल्यू के बिल्कुल बराबर हो तो हम 2 वैल्यूज़ लेते हैं। तो 2 10 20, एक इधर आ गया, 2 8 16 आ गया, उसके बाद 2 5 10, 2 4 8, उसके बाद दोबारा 2 पे होगा, 2 2 4, एक कैरी इधर, 2 7 14। अब ये 3 पे, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3, 3 दफ़ा हमारे पास 2 आ गया और 3 ही दफ़ा हमारे पास क्या आ गया है, 3 आ गया। तो हम इसको 2 की पावर 3 दफ़ा जो है वो 3 लिख सकते हैं, और 3 की पावर 3 टाइम्स ही हम इसको जो है वो लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी 3 की पावर, आप देखिए यहाँ पे भी 3 की पावर्स थी, हमने यहाँ पे भी एक 3 की पावर हासिल कर लिया। अब इनकी बेस सेम हो गया, पावर्स को ऐड करेंगे, 3 2x - 1 हमने इस तरीके से लिख लिया। अब इधर आ जाए, 3 2 6x हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, 3 तो मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6x हो जाएगा। और ये आपको पता है कि जो रेडिकल है, बाहर रेडिकल फॉर्म है, इसमें हम बाहर 3 है तो हम इसको इसकी पावर में अंदर वाली वैल्यू की पावर की फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी ये 1/3 है। अगर ये 27 है ना, इस तरह से स्क्वायर रूट 27 है, ये बाहर 3 है, तो हम जो है इसको 27 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे जब 1/3 आएगा ना तो वो इसके साथ जो है वो डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ना पावर के साथ, तो 6x/3 बन जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, तो ऊपर क्या रह गया हमारे पास 2x रह गया। इधर बेस सेम है, यानी ये भी 3 है ये भी 3 है, तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, 3 + 2x - 1, तो 3 - 1 करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, हमारे पास 2x रह गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे भी, यहाँ से भी देखेंगे हम, अब इनकी भी पावर्स 2x + 3 हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास 2x + 3 क्रॉस 3 आ गया। अब अच्छा, ये इसको हमने शुरू से इग्नोर पे रखा हुआ है, इसको भी आप साथ साथ कर सकते हैं, मैंने एंड पे जाके मैं कर रही हूँ इसको, चाहे तो साथ साथ, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप चलना चाह रही हूँ। अब 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो अब हम इसको भी 3 की फॉर्म में कर देंगे ताकि हम 3 को कॉमन ले सकें। 9 को हम जो है वो 3 का स्क्वायर लिखेंगे और x + 1 हो गया। अब यहाँ पे इसको 2x, इसको बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x + 2 हो जाएगा। अगले स्टेप में हमने ये काम किया। अब देखें ज़रा यहाँ पे, इधर ऊपर
सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई और यहाँ 2x + 2 पड़ा हुआ है, इधर भी 2x + 2 है, इसमें भी 2x + 2 है। तो यहाँ पे हम 2x + 2 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 1 + 2 की पावर 3। यहाँ पे 3 2 = 6 हो जाएगा, और ये यानी कि हमने नीचे से कॉमन निकाल लिया और ऊपर तो वो वैसे ही पड़ा हुआ है इन दी फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही, तो हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया। ऊपर 6 2 की पावर 3 8 होता है, तो हमारे पास 6 × 1, यहाँ पे ये लाइन शायद आपको नज़र ना आ रही हो, 6 × 1 + 8 हो गया जो कि 9 होता है। 3 2 = 6, 3 3 = 9, 2/3 हमारे पास जो है वो आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारे 2 पार्ट्स है, थर्ड एंड फोर्थ, बहुत ज़्यादा इजी है ये वाले भी। इसमें क्या करना है, हमने इसी तरह 216 को अभी हम लोगों ने पहले भी प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब उसकी की है 216 की, तो उसको हमने क्या किया था, 3 टाइम्स ही 2 आया था, तो 3 टाइम्स ही 3 है, तो हम 2 3 मतलब हम इसको 3 ही 2 आए थे और 3 ही 3 आए थे, तो एक दफ़ा इसको 2 3 = 6, फिर 2 3 = 6, फिर 2 3 = 6, यानी यहाँ से 3 टाइम्स 6 निकलता है। और अगर कैलकुलेटर पे भी करके देखिए, हम पहले 2 को करके देखें तो 216 नहीं आता कहीं पे भी, फिर आप 3 को करके देखें, तो हमने 6 को करके 3 टाइम्स 6 को किया, तो हमारे पास जो है वो 216 आ जाता है। इसी तरह हमने अब बाहर फोकस हमने उसकी पावर पे रखा हुआ है कि हमने पावर 3 बनानी है अंदर, तो 3 पावर बनाने के लिए हमने इसे 6 6 लिख दिया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3, इस तरह लिखते हैं ना हमने 216 को, ये वाला तरीका भी था। इसमें क्या, अंदर वाली तीनों पावर्स बाहर वाली, क्योंकि ये 2/3 अंदर 2 पे भी अप्लाई हो रही है और ये अंदर 3 पे भी अप्लाई हो रही है, तो हमने ये बाहर वाली पावर होल में है, तो ये अंदर वाली दोनों की पावर्स को कैंसिल कर जाएगी, अंदर 2 3 = 6 ही बचेगा और बाहर 2 बचेगा, आंसर यानी कि सेम आएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर 6 बच जाएगा और ऊपर पावर 2 आ जाएगी, तो एंड पे एट दी एंड हमारी पावर 6 की पावर 2 ही आनी है। लेकिन अब इस मेथड से मैंने किया वो मैं आपको बताती हूँ कि 3 टाइम्स 6 कर दिया हमने, और 25 जो है हम उसको 5 5 लिख सकते हैं, यानी 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वो भी हमने लिख दिया। 2 2 से कैंसिल हो गया हमारे पास। इसी तरह से यहाँ पे 6 की पावर 3 कर दी, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो गया। अब नीचे देखें, ये हमारा डेसिमल की वैल्यू है, मतलब पॉइंट में लिखा हुआ है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले 4, जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे हमने नीचे 1 लिख दिया, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं 1 2, तो नीचे 2 zeros लगा दिए, पावर हमारी -3/2 ही रहेगी। अब हमने करनी है इसकी कैंसिलेशन, 2 के टेबल पे कटिंग हो रही है, सॉरी 4 के टेबल पे ही कटिंग हो रही है इसकी सीधी। 4 1 = 4, 4 2 = 8, यहाँ पे 2 बचेंगे वो इधर, तो 4 5 = 10। ये कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी हो सकती है। ये हो गया हमारा 1/25। अब 25 को हम 25 ना हमारा बटे में लिखा हुआ है, तो अब हम जो है यानी इसका 1/, की फॉर्म में लिखा है, पावर क्या है माइनस है, तो अगर हम इस वैल्यू को उलट दें तो हमारी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। उल्टा कर दें, पलट दें, जैसे हम लोग पहले भी करते हैं। अगर पावर 2 की -1 है तो 1/2, यानी वो नीचे आके उसकी पावर जो है वो +1 हो जाएगी। इसी तरह अगर इसकी +1 है तो ये 1/, तो ये 2 -1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी आपने ये बस ये देखना है, ये जब नीचे है तो 25 है, ऊपर जाएगा तो ये 25 3/2 है। ये एग्जांपल जो है इसको ना इग्नोर ही करें आप। 25, अब 25 को हम जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये वाला 2 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे रह गया 6 स्क्वायर × 5 और नीचे 3 दफ़ा। अब ये 5 की पावर यहाँ पे 3 बन गया, 3 दफ़ा हमने 5 को खोल दिया, ये वाला 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो गया, अंदर बचा 36 और नीचे बचा 5 5 = 25। 6 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 5 का स्क्वायर रूट क्या आता है 5, और ये हमारे पास आ गया है आंसर। पार्ट 4 एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। तो इसके बाद हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 1.3 को स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को 1 बाय 1 सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। ए को a × 2/3 के साथ किया, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने a को तीसरी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया प्लस। अब b की बारी है, पहले b को इसके साथ किया,
फिर बी को इसके साथ किया, फिर हमने बी को इसके साथ किया। बस आपने इसमें साइन का ख़ास ख्याल रखना है और बस तरतीब का ख़ास ख्याल रखना है कि आप डबलिंग ना कर दें। पहले आप इस वैल्यू को लिख लें जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको बाद में लिख लें। यहाँ पे भी पहले इसी तरह मैंने देखे, ये पहली वैल्यू थी, मैंने हर एक में फर्स्ट पे इसको लिख दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन इसी तरह फिर दूसरी में भी आप चाहें तो बी को पहले लिख लें, लेकिन मैंने बी को बाद में लिखा। अब बी को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पे देखें इसकी बेसिस सबकी सेम है ए, तो यहाँ पे इसकी पावर 1/3 प्लस 2/3 पावर्स ऐड हो जाएंगी एक ही ए के ऊपर। इसी तरह माइनस, इन दोनों की भी बेस सेम है ए, तो 1/3 प्लस 1/3 हो, तो 1/3 प्लस 1/3 हमारे पास क्या होती है, डिनोमिनेटर सेम हो एक दफ़ा लिख दिया और ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐड हो गई तो वो 2/3 आ रहे थे। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ही 2/3 लिख दिया। यहाँ पे 2/3 और साथ b इंटू 2/3 वैसे ही आ गया। इसी तरह ये वैसे ही आ गई, यहाँ पे भी a b है तो वो वैसे ही आ गया माइनस। अब यहाँ पे भी a वैसे ही आ गया, b और b है, b दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। दोनों का डिनोमिनेटर 3 होगा तो 2 + 2 होगा तो वो 4 होगी। इसी तरह यहाँ पे भी b की दोनों की बेस सेम है तो पावर्स ऐड कर दी हमने। और अगर पावर्स में डिनोमिनेटर डिफरेंट हो ना तो भी आप ना उसका एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखना ही है कि इसकी जब हम करेंगे तो इसका आएगा 3 नीचे 2 + 1 3/3 हो जाएगा, तो 3/3 1 होता है, तो यहाँ पे a की पावर 1 ही रहेगी। अब ये देखें a इंटू 2/3 ये माइनस का है और ये a इंटू 2/3 ये कौन सा है, प्लस का। हमारे पास चाहे प्लस यहाँ लिख लें चाहे यहाँ लिख लें, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। इसी तरह इंटू 1/3 और b इंटू 4/3 ये प्लस का ये माइनस का, सेम वैल्यूज़ है, दोनों कैंसिल हो गई। यहाँ पे इसकी पावर 1 आ गई और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 किया तो b की पावर जो है वो 2 आ गई। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 का सोल्यूशन। अभी तक इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं उनमें कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आई या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।